बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आपकी पढ़ाई का, आपके एग्जाम की तैयारियों का सिलसिला ठीक चल रहा होगा। एफपीएससी टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से जो हमारी सीरीज चल रही है, इस सिलसिले में आज हम बात करेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी के हवाले से। इससे पहले भी बहुत सारे टॉपिक्स पे हमने आपके साथ वीडियो शेयर की हैं। उम्मीद करते हैं वो आपके लिए फायदेमंद साबित हो रही होंगी। स्टार्ट करते हैं जी आज। और सबसे पहले हम डेफिनेशन कर लेते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी है क्या। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ पीपल लर्न इन एजुकेशनल सेटिंग, हाउ टीचिंग कैन बी इम्प्रूव्ड एंड हाउ लर्नर्स डेवलप। तो बेसिकली एजुकेशनल साइकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है कि किस तरीके से लोग एजुकेशनल सेटिंग के अंदर सीखते हैं, किस तरीके से जो टीचिंग है उसको वो इम्प्रूव हो सकती है और किस तरीके से जो लर्नर्स है वो डेवलप हो सकता है। अकॉर्डिंग टू बी एफ स्किनर, एजुकेशनल साइकोलॉजी डील्स विद द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन एजुकेशनल सिचुएशन। बीएफ स्किनर के मुताबिक एजुकेशनल साइकोलॉजी जो होती है वो डील करती है ह्यूमन बिहेवियर के साथ एजुकेशनल सिचुएशन के अंदर। जब भी एजुकेशनल सिचुएशन के अंदर ह्यूमन बिहेवियर की हम स्टडी करेंगे तो वो क्या कहलाएगी? वो एजुकेशनल साइकोलॉजी कहलाएगी। दिस इज द डेफिनेशन बाय बीएफ स्किनर। अब हम बात करते हैं स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी का स्कोप क्या है जी। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी कवर करती है लर्निंग प्रोसेसेस के साथ कि कौन कौन से लर्निंग प्रोसेस जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर जो है वो हम इंक्लूड कर सकते हैं या उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जितने भी लर्निंग प्रोसेस होंगे वो सारे के सारे इसके अंदर आएंगे। मोटिवेशन के हाउ वी कैन मोटिवेट अ लर्नर, हाउ वी कैन मोटिवेट अ पर्सन टू लर्न न्यू थिंग्स। और इसी तरीके से इंटेलिजेंस एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं कि जो मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ जो लर्नर्स हैं, तो उनके अपनी इंटेलिजेंस और इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकते हैं, जिसकी बेस पर जो लर्निंग की स्पीड है वो कम या ज्यादा हो सकती है। और इसी तरीके से पर्सनालिटी डेवलपमेंट को ये कवर करती है, क्लासरूम मैनेजमेंट को ये कवर करती है, और असेसमेंट एंड एवेल्युएशन। ये सारी चीजें जो है वो एजुकेशनल साइकोलॉजी का स्कोप है। थ्योरीज ऑफ लर्निंग की बात करते हैं जी। कौन कौन सी थ्योरीज हैं लर्निंग के हवाले से? तो सबसे पहले है बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म किस के जो की प्रोपोनेंट है वो है जी आइवन पालोव, जॉन बी वाटसन और बी एफ स्किनर। और कोर आइडिया क्या है जी इस थ्योरी का? इसका कोर जो आइडिया है वो ये है कि लर्निंग इज अ चेंज इन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर ड्यू टू स्टिमुलस रिस्पांस कनेक्शन। स्टिमुलस रिस्पांस कनेक्शन की वजह से जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है उसके अंदर चेंज आएगी, तो हम क्या कहेंगे? ये लर्निंग है। और इसका जो की कंसेप्ट है वो क्लासिकल कंडीशनिंग है जो पॉलोव ने दी है, ऑपरेंट कंडीशनिंग है जो स्किनर ने दी है, रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट है। तो ये की कॉन्सेप्ट्स हैं जो है वो बिहेवियरिज्म के। और इसके बाद दूसरा जो हमारे पास है वो कॉग्निटिविज्म है। और कॉग्निटिविज्म क्या है जी? इसमें जीन पियाजे और जेरोम ब्रूनर इसके की प्रोपोनेंट हैं। और कोर आइडिया इसका ये है कि लर्निंग इज अ मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्विंग थिंकिंग, मेमोरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें लर्निंग क्या है जी? मेंटल प्रोसेस है जिसके अंदर थिंकिंग है, मेमोरी है और प्रॉब्लम सॉल्विंग इंक्लूडेड है। और की जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है वो स्केमा है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है और इनसाइट लर्निंग है यहाँ पर कॉग्निटिविज्म में। और फिर है जी कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो ली विगोट्स्की जो है वो इसके की प्रोपोनेंट हैं, जीन पियाजे भी इसकी फेवर में है। और कोर आइडिया इसका ये है कि लर्नर कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस, कि लर्नर जो है वो अपना नॉलेज एक्सपीरियंस की बेस पर खुद जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। और इसके की कंसेप्ट में ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और स्कैफोल्डिंग, इनका जो आइडिया है वो विगोट्स्की ने दिया था। नेक्स्ट हमारे पास है ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म क्या है जी? अब्राहम मैस्लो जो है वो इसके की प्रोपोनेंट हैं, कॉल रॉजर्स भी इसके इनके साथ शामिल हैं। कोर आइडिया इसका ये है कि फोकस ऑन होल पर्सन डेवलपमेंट एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ह्यूमनिज्म जो है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे फोकस करती है जी, होल पर्सन डेवलपमेंट पे फोकस करती है। और की कंसेप्ट है जी इसके हियरार्की ऑफ नीड, स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग। दीज आर की कंसेप्ट ऑफ ह्यूमनिज्म। नेक्स्ट हमारे पास है जी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं जी। ग्रोथ या डेवलपमेंट किस तरह की हो सकती है? क्योंकि एजुकेशनल साइकोलॉजी इसको डील करती है। तो ग्रोथ हमारी फिजिकल भी हो सकती है, कॉग्निटिव भी हो सकती है, सोशल भी हो सकती है और इमोशनल भी। और प्रिंसिपल क्या है जी कि डेवलपमेंट जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो चलता रहता है और फॉलोज अ प्रिडिक्टेबल पैटर्न। एक ऐसा पैटर्न फॉलो करती है जो प्रिडिक्ट किया जा सकता है, जिसकी पेशेंगोई की जा सकती है, जिसको हम जिसका अंदाजा लगा सकते हैं। और मुख्तलिफ जो इंडिविजुअल्स हैं उनके अंदर ग्रोथ या डेवलपमेंट मुख्तलिफ हो सकती है। फिर उसके बाद इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस कैसे कहते हैं जी? इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न, रीजन एंड सॉल्व प्रॉब्लम। किसी भी
बंदे की जो सीखने की सलाहियत और रीजनिंग की और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की जो सलाहियत है उसे हम इंटेलिजेंस कहेंगे। और इससे जो रिलेटेड थ्योरीज हैं वो है जी अल्फ्रेड बीने की आईक्यू कंसेप्ट है, हार्वर्ड गार्डनर की जो है वो मल्टीपल इंटेलिजेंस है, और चार्ल्स स्पीयरमैन जो है वो टू फैक्टर थ्योरी यहाँ पे है। तो ये एमसीक्यूज के लिए बहुत जरूरी है कि आईक्यू कंसेप्ट वाज गिवन बाय, आईक्यू टेस्ट वाज गिवन बाय अल्फ्रेड बीने, और मल्टीपल इंटेलिजेंस, द कंसेप्ट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस इज रिलेटेड विद हार्वर्ड गार्डनर, और टू फैक्टर थ्योरी जो है वो किसने दी है जी, चार्ल्स स्पीयरमैन ने दी है। नेक्स्ट हमारे पास है मोटिवेशन इन लर्निंग। लर्निंग के अंदर जो मोटिवेशन है, तो मोटिवेशन दो तरह की हो सकती है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन भी हो सकती है जो इंटरनल होती है, जो इंटरनल सेटिस्फेक्शन जिसके अंदर हम कह सकते हैं, एक्सट्रिंसिक जो होती है एक्सटर्नल, और ये बहुत जरूरी है। इंटरनल या इंट्रिंसिक जो है वो आपके अंदर एक जो है वो आपकी ख्वाहिश होती है सेटिस्फेक्शन की, उसके लिए आप लर्न करते हैं, या फिर एक्सट्रिंसिक जिसमें आप अच्छी जॉब के लिए करते हैं, अच्छा जो है वो कोई मुकाम हासिल करने के लिए करते हैं, तो वो एक्सट्रिंसिक हो जाती है। इंपॉर्टेंस क्या है जी, तो मोटिवेशन बहुत जरूरी होती है, इससे लर्निंग जो है वो एनहांस होती है, परफॉर्मेंस जो है वो जो इम्प्रूव होती है, और थ्योरी जो इसको रिलेटेड है वो मैस्लो हियरार्ची है और इंसेंटिव थ्योरी है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं जी। स्टूडेंट जो है वो डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट स्टूडेंट की इंटेलिजेंस डिफरेंट होती है, लर्निंग स्टाइल डिफरेंट होता है, पर्सनालिटी डिफरेंट होती है, इंटरेस्ट डिफरेंट होता है, सो टीचर मस्ट अडॉप्ट डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। तो एक ही क्लास में 10 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, तो हर एक की इंटेलिजेंस एक जैसी नहीं हो सकती, लर्निंग स्टाइल एक जैसा नहीं हो सकता, पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है, और इंटरेस्ट डिफरेंट होते हैं। सो टीचर को डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन मेथड को या मॉडल को अपनाना चाहिए, ताकि तमाम के तमाम बच्चों को लर्निंग के मौके फराम किए जा सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही बच्चे को ध्यान में रख के आप लेके चलें चीजें, तो फिर ये होगा कि इंस्ट्रक्शन जो होगी वो हमारी वो इफेक्टिव नहीं होगी। क्लासरूम मैनेजमेंट के हवाले से बात कर लेते हैं जी। क्लासरूम मैनेजमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है जी, वो डिसिप्लिन को मेंटेन करना है और पॉजिटिव एनवायरनमेंट को प्रमोट करना है, और इसके लिए रूल्स जो है वो क्लियर होने चाहिए, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होनी चाहिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए, सो क्लासरूम मैनेजमेंट भी बेहतर होती है। फिर असेसमेंट और एवेल्युएशन की बात करते हैं, तो दो तरह की असेसमेंट की बात यहाँ पे की गई है, एक फॉर्मेटिव जो ड्यूरिंग लर्निंग होती है, एक समेटिव है जो फाइनल एवेल्युएशन होती है, आफ्टर लर्निंग प्रोसेस होती है, और इसके अंदर जो टूल्स होती हैं वो इस्तेमाल होते हैं, वो टेस्ट है, ऑब्जर्वेशन है, असाइनमेंट है, ये चीजें हमने असेसमेंट टूल्स के केस में हमने बात की थी। और फिर इसके बाद लर्निंग डिफिकल्टीज में डायस्लेक्सिया है जी, एडीएचडी है, स्लो लर्नर है, और वन बाय वन अगर हम इनकी बात करें तो हमें आइडिया होना चाहिए कि डायस्लेक्सिया से क्या मुराद है, एडीएचडी से क्या मुराद है। ये हम लर्निंग डिफिकल्टीज के केस में हम ये चीजें डिस्कस कर लेंगे, और स्लो लर्नर क्या होता है। और टीचर शुड प्रोवाइड सपोर्ट, यूज रेमेडियल टीचिंग, कि अगर वीकनेसेस वाले बच्चे हैं, कोई ये कमजोर बच्चे हैं क्लास में, तो फिर रेमेडियल टीचिंग आपने करनी है, उनकी कमजोरियों को एहसास करते हुए, कमजोरियों को जो है वो समझते हुए आपने जो है वो टीचिंग करनी है, ताकि सब बच्चे चीजें समझ सकें। टीचर का रोल क्या है जी एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर, तो टीचर का रोल जो है वो लर्नर को अंडरस्टैंड करना है। लर्नर को अंडरस्टैंड करेंगे तो आप बेहतर तौर पर टीचिंग कर सकेंगे। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना होता है, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना होता है, और एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करनी होती है क्लास के अंदर, ताकि बच्चे जो है वो सीखने में आसानी महसूस करें और उनकी जो लर्निंग हो वो बेहतर हो सके। अब इम्पोर्टेंस क्या है जी एजुकेशनल साइकोलॉजी की, तो ये टीचिंग मेथड को इम्प्रूव करती है, अंडरस्टैंडिंग को जो है वो स्टूडेंट को अंडरस्टैंड करने में मदद फराहम करती है, लर्निंग आउटकम को एनहेंस करती है, और करिकुलम डेवलपमेंट को हेल्प आउट करती है या सपोर्ट करती है। क्विक एक रिवीजन कर लेते हैं जी हम। बिहेवियरिज्म जो है वो लर्निंग कौन सी है जी, बिहेवियर चेंजेस के हवाले से। कॉग्निटिव है, इसमें मेंटल प्रोसेस की लर्निंग होती है। कंस्ट्रक्टिविज्म में नॉलेज कंस्ट्रक्शन है, और ह्यूमनिज्म में पर्सनल ग्रोथ है। तो ये जो थ्योरीज हैं, डिफरेंट थ्योरीज, उनके हवाले से जो है वो की आइडियाज की हम बात कर रहे हैं। तो एफपीएससी के लिहाज से जो हम बात करना चाहते हैं यहाँ पे, तो ये कुछ एमसीक्यू से रिलेटेड बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आप ध्यान में रखें। पाउलो जो है वो क्लासिकल कंडीशनिंग से रिलेटेड है, स्किनर जो है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग है, पियाजे जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, विगोट्स्की जो है वो जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मैस्लो जो है वो हायरार्की ऑफ नीड्स है, और गार्डनर जो है वो मल्टीपल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट देता है। और एट द एंड जो चीजें हमने डिस्कस की उनको कंक्लूड कर लेते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज फाउंडेशन ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, और इट हेल्प टीचर्स टू अंडरस्टैंड हाउ स्टूडेंट लर्न, अप्लाई अप्रोप्रिएट टीचिंग स्ट्रेटजीज, क्रिएट मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंसेस। एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो इफेक्टिव टीचिंग की बुनियाद है, और ये हमें
मदद फराहम करती है कि टीचर जो है वो स्टूडेंट के जो की लर्निंग को अंडरस्टैंड कर सकें, अप्रोप्रिएट टीचिंग स्ट्रेटजीज को अप्लाई कर सकें और मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंसेस को बना भी सकें, क्रिएट कर सकें और उनको इस्तेमाल कर सकें। तो ये एजुकेशनल साइकोलॉजी के हवाले से चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। उम्मीद करते हैं ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मजीद चीज़ें आपके लिए लेकर आएंगे। हमारी नेक दुआएं, हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। विश यू ऑल गुड लक। थैंक यू वेरी मच।